नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी YouTube चैनल QSR जीके में। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 50 क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नहीं हो तो QSR जीके को सब्सक्राइब करना। आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि मनुष्य नहीं सुन सकता, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि प्राश्रय तरंगे जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। तो हमारा राइट है कि 1 से 4 दिन जो कि श्वेत रक्त का औसत काल होता है। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 2018 में इस क्वेश्चन को रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है कि स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो हमारा राइट है कि सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हम स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ये भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना ही क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है। तो कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब और धूप चश्मे, इन तीनों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारा, तांबा और एल्यूमिनियम के प्रमुख आयस्क है। मैंने तीनों को इसलिए साथ मिलाया है ताकि आपको किसी प्रकार यानी कि एग्जाम में पूछ ले। तो पारा यानी कि पारे की हम आयस्क की बात करते हैं तो सिनेबार होता है। कॉपर की हम बात करते हैं तो क्यूप्राइट होता है। एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट हमारा, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम के प्रमुख आयस्क है। ये आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम की हम बात करते हैं तो कैल्शियम का आयस्क डोलामाइट होता है, जबकि पोटेशियम नाइट्र होता है। कैडमियम का ग्रेनाइट होता है। लोहे की हम बात करते हैं तो हेमेटाइट होता है। इस क्वेश्चन को कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक गैस मिश्रण है। तो प्राकृतिक गैस में मिश्रण में ब्यूटोन तथा प्रोपॉन का प्रयोग किया जाता है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में जो गंध आती है उस गंध के लिए एलपीजी में सल्फर के यौगिक के साथ मिथाइल मरकैप्टेन भरी जाती है, जिसके कारण एलपीजी में गंध आने लगती है। नेक्स्ट यूं है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो सेलुलोज से बना जो कृत्रिम रेशा है ये रेयॉन कहलाता है, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए आपकी आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। यह भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हीरे के अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं तो 2.2 होता है, जबकि इसके अपवर्तनांक की बात करते हैं तो 2.42 होता है, जो कि कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य ताप पर एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। यह भी 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो 22.4 लीटर जो कि 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। नेक्स्ट है कि 1 मोल बराबर होता है। तो जब 1 मोल बराबर की हम बात करते हैं तो 6 गुणा 0.23 गुणा 10⁻23 एक गुद्रों की संख्या मानी जाती है दोस्तों 1 मोल बराबर। यह भी कई कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपकी आने वाली कंपिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ के द्रव्यमांक तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है कि केडियम तथा बोरॉन की छड़ का प्रयोग रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक की बात करते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो कि अर्धचालक के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है। तो वेग की बात चल रही है तो सबसे जो अधिक वेग होता है यह लाल रंग का होता है, जबकि सबसे कम वेग की बात करते हैं तो बैंगनी रंग का होता है। और सबसे जो कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो भी बैंगनी रंग का होता है, जबकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो लाल रंग का होता है। ये भी कई कंपिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, यदि दोस्तों चैनल पर नए हो तो QSR जीके को सब्सक्राइब करना। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है, यह भी कई कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तुम्हारा राइट आंसर है कि अवतल लेंस के भांति कार्य करता है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। इस क्वेश्चन को भी IAS में पूछा गया है 2000 में, इसलिए आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है कि 3900 से लेकर 7800 के बीच प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 गुणा 8 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। नेक्स्ट है कि ठोसों में ऊष्मा का संसरण होता है। तो चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संसरण होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस विधि में किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके किसी पदार्थ का। तो ऊष्मा की जो चालन विधि है ना, इसमें किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कान पर ध्वनि का वेग प्रभाव पड़ता है। तो कान पर जो ध्वनि का जो प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, जो कि ये कई कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि की सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तन सतह के बीच लगभग 17 मीटर लगभग दूरी होनी चाहिए। कभी कभार क्या है 30 मीटर भी लिखा होता है, तो 30 मीटर भी क्या होता है तो 17 से 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य की बात करते हैं तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो दैर्घ्य होती है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। याद करने का, ध्वनि दैर्घ्य प्रकाश प्रस्थ। तो आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकंड लोलक की आवर्तकाल की हम बात करते हैं तो 2 सेकंड होता है। यह क्वेश्चन भी एसएससी 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो द्रव्यमान पर क्या है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक की बात करते हैं तो बैरोमीटर होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब के मात्रक की बात करते हैं तो बार होता है। इस क्वेश्चन को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर होती है। यदि अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो अनंत होती है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो स्टार्च का, कैप्सूल का जो आवरण है यह स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंडे का आवरण बना होता है। तो अंडे की हम बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का आवरण बना होता है, जबकि कैप्सूल का जो आवरण है यह स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कहलाती है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कहलाती है। तो फ्रेनोलॉजी, जो कि मानव मस्तिष्क से अध्ययन की संबंधित शाखा है। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन से प्राय सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ का किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, कृत्रिम सिलिका कहलाता है। जो रेयन है यह कृत्रिम सिलिका कहलाता है। इस क्वेश्चन को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो फ्लाइम के द्वारा जैव पौधों का, यानी कि पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, यानी कि जो भोजन है यह फ्लाइम के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब पौधे में जल पहुंचाने का पूछे तो फ्लोएम, यानी कि जो जाइलम है, जाइलम के द्वारा हम क्या है, पौधे में जल पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटिफिनॉन, जो कि अश्रु गैस है। इस क्वेश्चन को भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अति चालकता की प्रतिरोधकता होती है। तो अति चालकता की प्रतिरोधकता की हम बात करते हैं तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए की खोज की हम बात करते हैं तो वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम है तो मेजिफेरा इंडिका, जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है। 2018 में और 2021 एनटीपीसी में और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है तो मेजिफेरा इंडिका, जो कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ का कारण क्या होता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है निकोटीन, जो कि तंबाकू में विषैले पदार्थ का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर है अमोनिया गैस, जो कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा कर सकते हैं, जिसका सूत्र होता है NH3। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो वायुमंडलीय दाब बराबर 10 की घात 5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई प्रतिबिंब बनाता है, तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु पर जो प्रतिबिंब बनता है यह अनंत बनता है। नेक्स्ट है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, तो पेप्सिन ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, जो कि 2021 में एनटीपीसी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वासिकोर तथा मर्मस रोग की बीमारी है, तो क्वासिकोर और मर्मस रोग ये प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 2018, 1997, IAS, SSC 2010 और NTPC 2021 में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड की क्लास 10th क्लास में भी इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए की इकाई कहलाती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए की इकाई कहलाती है। यह क्वेश्चन भी कई एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट से हमारा किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांकन है ये समान रहता है। इस क्वेश्चन को भी एसएससी 2010 में पूछा गया है और 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में अक्रिय गैस जो कि आर्गन और मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर है थायमिन बी, यानी कि जिसे बी का रासायनिक नाम है थायमिन, तो विटामिन बी चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन इससे ही हटके पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। यदि आप विटामिन वाला टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉप 57 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना ही है, और अभी तक नहीं पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन उसमें शामिल है। तो आपको उस टॉपिक को जरूर देखना है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, तो पोटेशियम जो कि प्याज तथा लहसुन में गंध होता है पोटेशियम तत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पदार्थ को लगाने से रक्त बहाना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड, जिसके कारण है हमारे जो पर जहाँ से रक्त बह रहा है वहां पर यदि हम फेरिक क्लोराइड लगा सकते हैं तो वहां से रक्त बहना रुक जाएगा। जो भी यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना QSR GK को, क्योंकि आपको यहाँ पर 2018 में रेलवे ग्रुप डी में जितने भी जनरल साइंस से संबंधित टॉपिक पूछे गए थे वो सभी टॉपिक मिलेंगे जो कि आपकी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।